प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठो। सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करहु। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिया दर दियो। अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हरसित हियो। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर पैठ तो रामन कर बेटा, खेलत रहा सोई गए भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। ते ही अंगद कहूं लात उठाई, और गही पद पट के भूमि भमाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहां तहां चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरनु न कहीं, और समुजीता सुबध चुप करी रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते, उसका वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अबधो कहा करी ही कर तारा, अति सभी तो सब करही विचारा। बिनु पूछे मगुदे ही दिखाई, अजही बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊ सभा दरबार तबो, सुमिरी राम पद कंज। सिंह ठमनी इत उत चितवो, धीर वीर बलबंद बलपुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एंड से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस शीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा।
तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए और कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दशानन वैसे सहित प्राण का जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन रुकाना अगिरि कंदरा खो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गया उस सभा मन ने कुन मुरा अबालित ने अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूं देखी और रावण उर्भा क्रोध विसेखी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत्तो गजजूथ महू पंचानन चली जाई। और राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे सभा में सिर नवाकर बैठ गए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन।